बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक हेवन चैनल में खुश आमदीद। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम और अनार का वाक़या। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम जो कि बादशाह थे, 40 खलीफा रखने वाली अजीम सल्तनत के बादशाह, तर्क बादशाहत के बाद आप निशापुर के करीब एक गार में इबादत में मसरूफ़ रहा करते थे और सिर्फ ज़रूरत के लिए मज़दूरी किया करते थे। अहले निशापुर को जब आपके मकाम और मर्तबे का इल्म हुआ तो आरज़ुओं और हाजतों का कशकोल फैलाए हाजिर खिदमत होने लगे, तो आप वहाँ से तशरीफ़ ले गए। एक अरसा गुज़रने के बाद जब हज़रत अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह ने इस गार की ज़ियारत की तो फरमाया, अगर इसे अंबर और गुलाब से लबरेज़ कर दिया जाता तो भी इतनी खुशबू न होती जितनी एक बुज़ुर्ग और वलीउल्लाह के क़याम से यहाँ मौजूद है। जमात हक़ में शमूलियत और क़ुर्ब इलाही के लिए रिज़्क़ हलाल अशद ज़रूरी है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह इसका बड़ा एहतमाम फरमाया करते थे, क्योंकि तमाम इबादत और रियाज़त की कबूलियत का ताल्लुक़ रिज़्क़ हलाल पर मौक़ूफ़ है। फसलों की कटाई और बागों की रखवाली होने के बानी से आप एहतमाम रोज़ी किया करते थे। एक दिन बाग के मालिक ने आपसे शीरीं अनार तोड़ कर लाने को कहा। आप जितने भी अनार लाए सब तुर्श थे। उसने कदरे तल्ख लहजे में कहा, तुम्हें आज तक तुर्श और शीरीं अनार की शनाख्त ना हो सकी? आपने जवाब दिया कि मुझे निगरानी पर मुकर्रर किया गया है, ना कि अनार खाने पर। तो मालिक बाग ने कहा, मालूम होता है तुम इब्राहीम बिन अदहम हो। ये सुनते ही आप किसी नामालूम सिमत की जानिब चल पड़े। एक मरतबा आप अंगूरों के बाग में माली का काम करते थे। एक दिन एक फ़ौजी का वहाँ से गुज़र हुआ। उसने अंगूर मांगे तो फरमाया, मुझे मालिक ने इजाज़त नहीं दी है। ये सुना तो सिपाही ने कोड़े से मारना शुरू कर दिया। आपने अपना सर झुकाया और कहा, इस सर को खूब मारो, इसने काफ़ी मुद्दत अल्लाह ताला की नाफरमानी की है। हज़रत मोहम्मद मुबारक सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक मरतबा मैं हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के हमरा बैतुल मुक़द्दस की तरफ सफ़र कर रहा था। रास्ते में बवक्त दोपहर एक अनार के दरख्त के नीचे नमाज अदा की। दरख्त से निदा आई कि मेरा फल खाकर इज़्ज़त अफजाई की जाए। आपने 2 अनार तोड़े, एक मुझे दिया और दूसरा खुद खाया। उस वक्त वो दरख्त छोटा और फल तुर्श था, मगर जब बैतुल मुक़द्दस से लौटे तो वो दरख्त कद आवर हो चुका था। फल भी बहुत शीरीं था और साल में 2 मरतबा फल देता था। उसी करामत की बिना पर इस दरख्त को रसानुल आबिदीन के नाम से पुकारा जाता है।